का आपकी अपने खूबसूरत से चैनल साइंस का जादूगर में। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th बायोलॉजी में हम अपना चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेस फिनिश कर चुके हैं स्टूडेंट्स। उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिमेनिंग हैं, उनको हम अभी बाद में स्टडी करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट, जैसा अपने चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ द चैप्टर। स्टूडेंट्स, जो हमारा नेम ऑफ चैप्टर है, सबसे पहले हम उसका मीनिंग जानेंगे। वो किस सिग्निफिकेंस के बारे में बात कर रहा है, किस फिनोमेना के बारे में बात कर रहा है, कौन सी बॉडी में बात कर रहा है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स, वी द हेडिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू वर्ड्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इन वर्ड्स का मतलब जानेंगे। सो स्टूडेंट्स, कंट्रोल वर्ड आपके लिए बहुत ही कॉमन वर्ड है, जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, कंट्रोल करो। सो स्टूडेंट्स, आपकी ह्यूमन बॉडी में अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कंट्रोल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? जो आपकी एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल हम कैसे करते हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि आप किसी चीज को स्टार्ट कर सकते हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, या उसको स्टॉप कर सकते हैं, उसको पॉज कर सकते हैं, उसको दोबारा रिज्यूम कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यही है कंट्रोल हमारा। किसी भी चीज पे कंट्रोल पाना यही मतलब है, या तो उसको स्टार्ट करो, या उसको रोक दो, या फिर उसको पॉज कर दो, या फिर उसको रिज्यूम कर दो। यही है स्टूडेंट्स कंट्रोल वर्ड का मतलब। कंट्रोल वर्ड का मतलब हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं स्टूडेंट्स। अगला वर्ड है कोऑर्डिनेशन। अब स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन को हम थोड़ा बाद में डीपली स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स बॉडी बोला जाता है स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट्स अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग सिस्टम हैं। जैसे कि हम एक सिस्टम की बात करते हैं, हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स। बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी क्या है? हमारा एक सिस्टम है रेस्पिरेशन। और स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन हमारा सिस्टम है, इसको वर्क करने के लिए एक सिग्निफाइड यानी कि एक ऑर्गन है हमारे पास। वो ऑर्गन कौन सा है स्टूडेंट्स? लंग्स है, बेसिकली नसल कैविटी है स्टूडेंट्स, और एटसेट्रा हमारे पास और ऑर्गन्स है स्टूडेंट्स। रेस्पिरेशन क्या है? हमारा एक सिस्टम है। और स्टूडेंट्स, लंग्स, नसल कैविटी क्या है? ये ऑर्गन्स हैं जो उस वर्क का काम कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, काम क्या है हमारा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ब्रेक डाउन ऑफ फूड मटेरियल बाय द ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, इसका वर्क क्या है हमारा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन को छोड़ के बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। जैसा कि हम अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अलग अलग लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने जाना, एक्सक्रीशन के बारे में जाना, न्यूट्रिशन के बारे में जाना, रेस्पिरेशन के बारे में जाना, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जाना, और कुछ लाइफ प्रोसेस हमारे रह चुके हैं। ग्रोथ है, मूवमेंट है, वहां हमने उसके बारे में डिस्कस किया था, बट हमने डीपली स्टडी नहीं किया। उसके बारे में भी हमें डीपली स्टडी करना है। एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस रिप्रोडक्शन, उसके पीछे पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, अलग अलग लाइफ प्रोसेस हैं, एक ही कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। एक ही कोऑर्डिनेशन में कैसे काम करेंगे कि मेरा दिमाग भी काम करेगा, मेरा हाथ भी काम करेगा, मेरे पैर भी काम करेंगे। अगर कोई भी चल रहा है तो उसका दिमाग भी काम करेगा, उसका हैंड भी काम करेगा, उसका पैर भी काम करेगा, और उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी होगी, वो रेस्पायर भी करेगा, उसकी बॉडी में डाइजेशन भी होगा, एक्सक्रीशन भी होगा, सारे प्रोसेस उसकी बॉडी में होंगे। अब स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस सारे एक कोऑर्डिनेशन में एक साथ रेस्पेक्टिवली कैसे होंगे स्टूडेंट्स? ह्यूमन बॉडी को हमने कॉम्प्लेक्स बॉडी नाम इसीलिए दिया है क्योंकि इतने सारे प्रोसेस एक ही बार में कैसे करना पॉसिबल है। इस चीज के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कि कोई वर्क है, यानी कि कोई भी एक्टिविटी है हमारी लाइफ प्रोसेस में, उसको एक कंट्रोल भी करना है और कोऑर्डिनेशन में वर्क कराना है। अब स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन में वर्क कराना आपको थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा, कोऑर्डिनेशन। अब स्टूडेंट्स, हम अपनी डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। Coordination is the working of various organs in a systematic manner so as to produce a proper reaction to stimulus. अब स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन शब्द को समझने के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है, जिसका मतलब क्या है
कोऑर्डिनेशन क्या है? वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स। वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोई एथलीट, यानी कि कोई एथलीट को आप छोड़िए, कोई भी मैन वर्क कर रहा है यानी कि वो वॉक कर रहा है। अब वॉक कर रहा है तो उसका वहां पे क्या क्या काम करेगा? हैंड्स भी मूव करेंगे, लेग भी मूव करेंगे, और स्टूडेंट्स उसकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म भी होगी, उसका दिमाग भी काम करेगा, वो कुछ सोच भी रहा होगा। अब स्टूडेंट्स इतना सारा वर्क अगर आपको मैं दे दूं, आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको साइंस का भी वर्क इसी टाइम में करना है, मैथ का भी करना है, तो आप नहीं कर पाएंगे। बट अवर ह्यूमन बॉडी इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट वर्क इन आवर बायोलॉजी, इन नॉट आवर डेली लाइफ का वर्क। मैं आपको कह दूं कि आपको ये कोऑर्डिनेशन में करना है, आपको सारा वर्क एक साथ करना है, नहीं कर पाएंगे आप। बट अवर कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बॉडी, स्टूडेंट बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर बोला है कि जो ह्यूमन बॉडी, इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हमारे वर्ल्ड में पाए जाते हैं, बट ह्यूमन बॉडी हैज द कॉम्प्लेक्स बॉडी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स बॉडी है, कॉम्प्लेक्स बॉडी को वर्क कराने के लिए हमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स आप इस डेफिनेशन की मदद से समझ सकते हैं कि वेरियस ऑर्गन्स को एक सिस्टमैटिक मैनर में वर्क करना है, और स्टूडेंट दूसरी बात क्या है? सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिएक्शन टू स्टिमुलस। अब स्टूडेंट्स रिएक्शन का मतलब हम जानते हैं, लेकिन हमारे पास एक नया वर्ड है जिसका नाम है स्टिमुलस। अब स्टूडेंट्स उस स्टिमुलस वर्ड के बारे में जानना है हमें। तो स्टूडेंट्स दिस इज द वर्ड स्टिमुलस। हमें क्या करना है, यहां तक हमें बात समझ में आ गई कि सिस्टमैटिक मैनर में वेरियस ऑर्गन्स वर्क करेंगे। अब स्टूडेंट्स प्रॉपर रिएक्शन हमें स्टिमुलस के खिलाफ देना है। हमसे कोई टीचर क्वेश्चन पूछेगा, हमें उसका आंसर देना है, उसी प्रकार से एक स्टिमुलस है और उसका रिएक्शन है। स्टिमुलस का एक क्वेश्चन है जो बाहर से आया और उसका रिएक्शन हमारी बॉडी ने दिया। अब स्टूडेंट्स मैं बात करूं अपनी इस हैंड की, मेरे इस हैंड पे अगर कोई हीट को लाए, ओके स्टूडेंट्स, हीट को लाए, अगर मेरे यहाँ पे ये गर्म है, अगर मैं इसमें हाथ रखूं तो मेरे जो दिमाग पे असर जाएगा कि यहाँ गर्म है, मेरे को अपना हाथ हटाना चाहिए। अब स्टूडेंट्स यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि मेरा ब्रेन भी वर्क कर रहा है, मेरा हैंड भी वर्क कर रहा है, मेरे जो सेंस ऑर्गन्स है वो भी वर्क कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सेंस ऑर्गन क्या है? टच के बाद मेरा जो मैसेज है वो कहाँ तक आया? ब्रेन तक आया। ब्रेन ने सोचा कि मेरे को गर्म लग रहा है तो मुझे उसके खिलाफ रिस्पॉन्स भी करना है। स्टूडेंट्स जो बाहर से क्या है, हीट आया, वो क्या है? स्टिमुलस। अब स्टिमुलस के खिलाफ मुझे रिस्पॉन्स करना है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स आपको स्टिमुलस कुछ समझ में आएगा मेरी बातों से। अब स्टूडेंट्स हम बायोलॉजी की डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टिमुलस। आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में जान लिया स्टूडेंट्स। अगर आपको अभी भी समझ में ना आया हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको अनदर वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स बात करते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस स्टूडेंट्स चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म दैट इनिशिएट रिस्पॉन्स इन एन ऑर्गेनिज्म। अब स्टूडेंट्स इस वर्ड का मतलब है स्टिमुलस का कि जब एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट कैसा होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये समझ लीजिए। एनवायरनमेंट हैव टू टाइप्स। अपने ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत हम समझें कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। वी हैव इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है? जहां पे हमारे ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वहां पे एनवायरनमेंट अलग है। आपने अभी डाइजेशन पढ़ा, लाइफ प्रोसेस में थोड़ा आपने वहां समझा, आप क्लास 12 में भी समझेंगे उसके बारे में। अब स्टूडेंट्स मैंने उसको वहां बताया, वहां का एनवायरनमेंट कुछ अलग है, वहां हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है। यहाँ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यहाँ कुछ अलग टेम्परेचर है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर कुछ अलग है। तो स्टूडेंट्स चेंज इन एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट फॉर एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंटरनल या फिर एक्सटर्नल जो क्या है स्टूडेंट्स, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज दैट इनिशिएट रेस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्या उस ऑर्गेनिज्म को मजबूर करता है किसके लिए? उसके खिलाफ रिस्पॉन्स करने के लिए। अब स्टूडेंट्स आप चेंजेस समझिए, क्या है चेंजेस। बॉडी में चेंजेस कैसा होगा? हमारी बॉडी में चेंजेस होगा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। अब पेट में दर्द हो रहा है तो स्टूडेंट्स वो क्यों हो रहा है? उसके बहुत सारे कारण हैं। आपकी बॉडी में कोई डिसीज, वो एक्सटर्नल फैक्टर से भी जा सकती है, इंटरनल फैक्टर से भी जा सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर से कैसे जा सकती है? कोई भी बैक्टीरिया, वायरसेस आपके फूड के द्वारा अटैक करेंगे आपकी बॉडी में,
तो उससे क्या होगा, आपके पेट में दर्द हो सकता है। दूसरा कारण स्टूडेंट्स, आपका जो खाना है आप 3-4 दिन तक फ्रेश होने नहीं गए तो आपकी पेट में वो सड़ेगा, तो वो दूसरा कारण है पेन का। अब स्टूडेंट्स इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात आ गई। इंटरनल का मतलब क्या है, इसमें इंटरनल क्या है, मेरे पेट में खाना सड़ा, इसकी वजह से मेरे पेट में दर्द हुआ। तो यहाँ क्या हुआ, मेरे दैट इनिशिएट रेस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म। अब मैंने रिस्पॉन्स क्या कहा कि भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है, उसके लिए मैंने रिस्पॉन्स क्या किया, रिस्पॉन्स के लिए मैंने मेडिसिन को लिया। अब स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में क्या होगा, यदि मैं किसी गर्म चीज को छू लूं या किसी ठंडी चीज को छू लूं तो वहां से क्या होगा, एक रिस्पॉन्स आएगा मेरे दिमाग से कि इससे दूर हटो, ये तुम्हारे लिए खतरनाक है। जैसे कि आप गर्म चीज पर हाथ रखेंगे तो आप रख नहीं सकते ज्यादा देर तक, आपके दिमाग तक मैसेज जाएगा, आपके दिमाग मैसेज करेगा आपके हाथ पे कि इसको हटा। बट ये काम कुछ ही नैनो सेकेंड्स में हो जाता है, इसीलिए ह्यूमन बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टिमुलस शब्द का मतलब आप समझ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स स्टिमुलस भी दो प्रकार से की जाती है, मैंने आपको यहीं बता दिया, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब स्टूडेंट्स इसको थोड़ा और देख लेते हैं। वी हैव एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड इंटरनल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस किसकी वजह से आएगी, ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, फॉर एग्जाम्पल हीट, लाइट, साउंड, वाटर एंड विंड। हीट से मैं आपको बता ही चुका हूं, लाइट से स्टूडेंट्स आपकी आंख पे ज्यादा लाइट पड़ जाए तो आप अपनी आंखों को बंद कर लेंगे, तो वही क्या है, स्टिमुलस आया। कैसा है एक्सटर्नल स्टिमुलस, किसकी वजह से, लाइट की वजह से। अब स्टूडेंट्स बात करें साउंड के लिए, साउंड आपके ईयर्स पे आएगा तो वो क्या करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, तो उससे आप क्या करेंगे, डिस्टर्ब होंगे, तो आप। अब स्टूडेंट्स साउंड के बारे में हम जान चुके हैं, वाटर और विंड हमारा रही। अब स्टूडेंट्स वाटर को भी और मैं बताऊं आपको, वाटर से स्टूडेंट्स बहुत लोगों को वाटर फ्यूबिया होता है, हाइड्रोफ्यूबिया जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब वाटर का क्या है, वाटर को रिस्पॉन्स कैसे करेंगे। अब स्टूडेंट्स वाटर के आप टच में आ गए, वाटर आपके पास आ रहा है, जैसे नदी है, तो स्टूडेंट्स आप उससे बचने की कोशिश करेंगे। और स्टूडेंट्स वाटर के अदर फैक्टर्स हैं, वो आपको बाद में बताऊंगा। विंड का भी स्टूडेंट्स प्लांट्स में बहुत यूज है और ह्यूमंस में भी। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इंटरनल स्टिमुलस की। इंटरनल स्टिमुलस स्टूडेंट्स कैसे होता है, इंटरनल स्टिमुलस होता है हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से, बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट से। वो कैसे होगा, हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या क्या प्रेजेंट है, हार्मोन्स, एसिड्स, एंजाइम्स। ओके स्टूडेंट्स, हार्मोन्स हैं, एसिड्स हैं और एंजाइम्स हैं, ये हमारी बॉडी से प्रोड्यूस होंगे, उनकी वजह से क्या होगा, स्टिमुलस प्रेजेंट होगा वहां पे। और स्टूडेंट्स क्या है, फीलिंग्स, फीलिंग्स सच एज हंगर, थ्रस्टी, सेक्स डिजायर्स। अब स्टूडेंट्स हंगर यानी कि जब आपको भूख लगती है, ये भी एक क्या है, स्टिमुलस है। आपको कोई मैसेज आ रहा है कि मेरे को भूख लग रही है, तो आपका उसको रिस्पॉन्स कैसे करेंगे, फूड को लेकर। थ्रस्टी यानी कि आपको प्यास लग रही है। और स्टूडेंट्स सेक्स डिजायर यानी कि आपको सेक्स की जरूरत है। अब स्टूडेंट्स इन सबको आपको रिस्पॉन्स कैसे करना है, अब रिस्पॉन्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। रिस्पॉन्स क्या है, रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू स्टिमुलस। जैसे मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, हमारे पास एक होता है क्वेश्चन और एक होता है आंसर। अब स्टूडेंट्स जो स्टिमुलस है वो है हमारा क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट्स, और जो आंसर है वो है हमारा रिस्पॉन्स। अब जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है, स्टिमुलस का आंसर कौन देगा, रिस्पॉन्स। क्वेश्चन का आंसर कौन देता है, आंसर। वैसे ही स्टिमुलस का आंसर देता है रिस्पॉन्स। अब स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स हम देख चुके हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ अदर फैक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं जो हमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखने हैं। कूलर, जो बोतल वाला पानी स्टार्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स हमने अभी जाना कि हमारी बॉडी स्टिमुलस हमारी बॉडी पे आता है, फिर उसके खिलाफ रिस्पॉन्स होता है स्टूडेंट्स। अब स्टिमुलस के खिलाफ रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है, और हमारी बॉडी के साथ साथ प्लांट्स में भी ऐसा ही कुछ फिनोमेना होता है। बट
प्लांट्स में कुछ अलग है, ह्यूमंस में कुछ अलग सिस्टम है इस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करने के लिए। अब स्टूडेंट्स उसके बारे में जान लेते हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हमारी बॉडी क्या करती है। जैसे हमारी बॉडी पे कोई भी स्टिमुलस आया, जैसे कि कोई हीट का आया, स्टूडेंट्स बार बार वही एग्जांपल रिपीट होगा क्योंकि स्टूडेंट्स यही एग्जांपल मेन है और इम्पोर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स मैंने किसी गर्म चीज को टच किया तो वहां से क्या आएगा, एक स्टिमुलस आएगा मेरी बॉडी पे, तो मेरी बॉडी क्या करेगी, एक मूवमेंट करेगी। मूवमेंट क्या करेगी, वहां से हटा लेगी। और स्टूडेंट्स अलग अलग स्टिमुलस में मूवमेंट ही ज्यादातर होता है। अब स्टूडेंट्स बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स में भी मूवमेंट होता है। किसके लिए, स्टिमुलस के लिए। और स्टूडेंट्स प्लांट्स और कुछ अदर ऑर्गेनिज्म में यदि हम मूवमेंट किसी साइड करते हैं, किसी फैक्टर की तरफ करते हैं, तो वहां एक टर्म आता है ग्रोथ, वहां की तरफ होती है ग्रोथ। बट दिस इज नॉट वैलिड इन मेनी केसेस, बट इट वैलिड इन सम केसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं ह्यूमन एंड प्लांट्स रिएक्शन टू स्टिमुलाई आर गिवन। यानी कि जो ह्यूमंस और प्लांट्स हैं स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। किसकी वजह से, बिकॉज ह्यूमंस हैव नर्वस सिस्टम एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हॉर्मोन्स। अब स्टूडेंट्स इसमें एक टर्म आ गया नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स हमने अभी तक कौन कौन से सिस्टम पढ़े हैं, हमने अभी तक कौन कौन से सिस्टम पढ़े हैं हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद पढ़ा हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीशन। हमारे पास एक नया टर्म आया नर्वस सिस्टम, इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सिस्टम हैं। एक इंपॉर्टेंट सिस्टम है रिप्रोडक्शन, इसको भी स्टूडेंट्स अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था, इसका अलग वर्क था, इसका अलग ऑर्गन्स थे, इस जैसे रेस्पिरेटरी था, जैसे ट्रांसपोर्टेशन था, एक्सक्रीशन था, उसी प्रकार नर्वस है, इसका अलग वर्क है, अलग इसके ऑर्गन्स हैं और इसका अलग अलग फिनोमेना है। वैसे ही हमारा रिप्रोडक्शन। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं, ये सब हमारे लाइफ प्रोसेस हैं। इसके साथ दो लाइफ प्रोसेस और ऐड होते हैं, ग्रोथ एंड मूवमेंट। इसका भी जिक्र हम इसी चैप्टर में करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसको मैं रब कर देता हूँ, बात करते हैं इसी टॉपिक की जिसपे हम रन कर रहे थे। अब स्टूडेंट्स बात कर रहे थे हम इस टॉपिक की कि जो प्लांट्स और ह्यूमंस हैं वो रिएक्शन कैसे करते हैं किसी भी स्टिमुलस पे। तो कैसे करते हैं, किसकी वजह से करते हैं, उनके पास ऐसा क्या है। पूछ लेते हैं ना कि आपके पास ऐसा क्या है, आप इस चीज पे घमंड कर रहे हैं। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आपके पास ऐसा क्या है कि आप स्टिमुलस के खिलाफ रिएक्शन कर रहे हैं। तो ह्यूमंस इसका आंसर देंगे, ह्यूमंस हैव नर्वस सिस्टम एंड एन एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हॉर्मोन्स। ह्यूमंस के पास क्या है स्टूडेंट्स, नर्वस सिस्टम और क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्विंग हॉर्मोन्स। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या होता है, हॉर्मोन्स होते हैं। और स्टूडेंट नर्वस सिस्टम यानी कि नसों का पाथ, नसों का पाथ यानी कि नर्व्स। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इसी चैप्टर में, या अभी नहीं लेकिन अगले लेक्चर में। क्योंकि स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, जो हमारे वेरीफाइड टॉपिक हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम अनदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स बात यही कर रहे थे कि ह्यूमंस क्या है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम की वजह से स्टिमुलस को रिएक्शन करेगा। बट प्लांट्स के पास रिएक्शन करने का स्टिमुलस के खिलाफ कोई अलग तरीका है, क्योंकि प्लांट बॉडी सिंपलर बॉडी है। उसके अंदर बेसिकली कौन कौन से ऑर्गन्स है स्टूडेंट्स, रूट्स, लीव्स, स्टेम, ये तो स्टूडेंट्स मेन ऑर्गन्स हो गए, टेंटेकल्स, जाइलम, फ्लोएम और स्टूडेंट्स कुछ ऑर्गन्स होंगे। बट ह्यूमन बॉडी हैड मैनी सिस्टम्स एंड मैनी ऑर्गन्स। अब स्टूडेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी ह्यूमन बॉडी, बट प्लांट्स हैव सिंपलर बॉडी। सो स्टूडेंट्स प्लांट्स में सिंपल प्रोसेस है, प्लांट्स मूवमेंट भी नहीं करते स्टूडेंट्स वी हैव टू टर्म्स, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अब स्टूडेंट्स मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मोशन उसमें भी आ रहा है, मूवमेंट आप समझेंगे ये दोनों एक ही वर्ड है, बट दीज आर अलग अलग वर्ड।
अब कौन कौन से अलग अलग वर्ड हैं? मूवमेंट का मतलब समझिए स्टूडेंट, मूवमेंट क्या है? मेरे हाथ पैर मूव कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब है चेंज द पाथ, यानी कि जगह को चेंज करना है हमें। वहां पे जैसे मेरा हाथ यहाँ है तो यहाँ मूव करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया मूवमेंट, दिस इज नॉट लोकोमोशन। बट मेरी बॉडी यहाँ रखी हुई है, यहाँ से यहाँ जाएगी तो उसको बोलेंगे हम लोकोमोशन। मैं यहाँ खड़ा खड़ा हाथ पैर चला रहा हूँ, दिस इज नॉट लोकोमोशन। दिस इज क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज मूवमेंट। अगर मैं चल रहा हूं तो वो है हमारा लोकोमोशन, क्योंकि वहां पे मेरी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है। बट ह्यूमंस क्या करते हैं? मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों ही शो करते हैं। प्लांट्स केवल मूवमेंट शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स, प्लांट्स के पास क्या है? एक बंदिश है कि आप स्टिमुलस को रिएक्शन कर सकते हैं, बट एक कायदे कानून में रह के स्टूडेंट्स। बट ह्यूमन हैव नो कायदा कानून। अब स्टूडेंट्स, उस कायदे कानून को पढ़ने के लिए हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है। व्हाट इज द टॉपिक? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन यहां पे कुछ और है। प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं स्टिमुलस को रिएक्ट करने के लिए। अब स्टूडेंट्स, लाइट आती है, वही स्टूडेंट स्टिमुलस है। लाइट, हीट, वाटर, विंड, आइस, ये सब कोल्ड, ये सब है स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स? हमारे स्टिमुलस। इसके खिलाफ रिएक्शन करना है प्लांट्स को। ह्यूमंस का स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया, उसके पास एक अलग स्पेशलाइज्ड सिस्टम है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। स्टूडेंट इसको डीप स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में, अगली वीडियो में। लेकिन प्लांट्स क्या कर रहे हैं? मूवमेंट्स कर रहे हैं ना। मूवमेंट्स क्या कर रहे हैं? अगर वो मूवमेंट करेंगे तो उसी डायरेक्शन में उसका ग्रोथ भी हो जाएगा। जैसे मेरे पास दो एग्जांपल हैं, मैं उसके जरिए मैं आपको समझाता हूं। मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट। अब स्टूडेंट्स, लाइट आ रही है, मान लीजिए यहां मेरे पास प्लांट रखा हुआ है, यहां लाइट आ रही है, तो प्लांट क्या है? लाइट के टुवर्ड ही ग्रोथ करने लग जाएगा। ये क्या है? उसका रिएक्शन टू स्टिमुलस। इसमें क्या कर रहा है? तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट के बारे में। अब स्टूडेंट्स क्या है? लाइट जहां पड़ेगी वहीं पे क्या होगा? ग्रोथ होगी प्लांट्स की। अब स्टूडेंट्स, इसको हमने बोला है, इस प्रोसेस को, इसका नाम है मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, कॉल्ड एज फोटोपेरियोडिज्म। अब स्टूडेंट्स, आप सोचेंगे कि सर ने इसको नहीं बताया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोपेरियोडिज्म। अब स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। यहां मैंने एक एग्जांपल लिया था कि प्लांट्स मूवमेंट करते हैं स्टिमुलस में, और उस स्टिमुलस में मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट क्या करता है? ग्रोथ करता है। अब स्टूडेंट्स, दूसरा क्या है एग्जांपल? मूवमेंट ऑफ स्टेम टुवर्ड्स सॉइल। अब स्टूडेंट्स, बात करते हैं, कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसका यदि कोई लीफ सॉइल पे लग जाए तो वहां जो स्टेम है वो नीचे की तरफ ग्रो करने लग जाती है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जांपल है जियोट्रोपिज्म का। और स्टूडेंट्स, सॉइल, यानी कि सॉइल क्या करती है? ग्रेविटी लगाती है, क्योंकि हमारी अर्थ है, यदि आप कोई भी चीज को फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, ऊपर उछालेंगे तो वो नीचे वापस लौट के आएगी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब स्टूडेंट्स, ग्रेविटी हमारे प्लांट्स पे काम करती है। जो सॉइल है, सॉइल की डायरेक्शन में जो स्टेम है वो मूवमेंट करने लग जाता है, उसी की वजह से उसकी ग्रोथ किस साइड होने लग जाती है? स्टेम की, सॉइल की तरफ। तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट्स, ये किसकी वजह से हुआ? जियोट्रोपिज्म की वजह से। जियोट्रोपिज्म की वजह से क्या हुआ? मूवमेंट हुआ। मूवमेंट हुआ तो उसकी ग्रोथ भी वहीं होने लग गई। Movement of stem towards light is called photoperiodism. Movement of stem towards soil called geotropism. अब स्टूडेंट्स, आप निराश ना हो यहाँ पे कि मैंने आपको जियोट्रोपिज्म और फोटोपेरियोडिज्म अच्छी तरह से नहीं बताया। इसके लिए स्टूडेंट्स, हम जब प्लांट्स में मूवमेंट्स की बात करेंगे, उसमें हम बात करेंगे टॉपिक में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब मूवमेंट होंगे तो वहां पे क्या होगी? ग्रोथ होगी प्लांट्स में। But a number of types of movement are not caused by differential growth. यहां पे कह रहा है कि सारे ही मूवमेंट्स कॉज नहीं करेंगे, वहां पे ग्रोथ होगी। स्टूडेंट्स, यहां पे मतलब क्या है?
कि जो प्लांट्स में मूवमेंट होंगे उसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे ही मूवमेंट जो होंगे वो केवल ग्रोथ करेंगे, कुछ ही मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो उनके बारे में जान लेंगे। जो मूवमेंट है, जो मूवमेंट क्यों हो रहे हैं, उसका एम क्या है। सो स्टूडेंट्स वी हैव टू नो अबाउट एम ऑफ द मूवमेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमने जो मूवमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जियोट्रोपिज्म, फोटोपैराडिज्म, उसको डीप स्टडी के लिए मैंने आपको बोला नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय वीडियो, बट वी हैव सम टॉपिक्स रिमेनिंग। सो स्टूडेंट्स जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको यहीं डिस्कस करना है। मेन एम ऑफ दीज मूवमेंट्स आर, अब स्टूडेंट्स जो मूवमेंट्स हो रहे हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में, कौन कौन से मूवमेंट्स हो रहे हैं, उन मूवमेंट्स का क्या है सिग्निफिकेंस, क्या है एम, क्या है स्टूडेंट्स। प्लांट्स में कौन से मूवमेंट्स हो रहे हैं, ग्रोथ हो रही है स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस जैसे कि लाइट आ रही है तो लाइट की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, जियोट्रोपिज्म की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है, सॉइल की डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। बट उन मूवमेंट्स का एम क्या है, एक तो ग्रोथ हो गया। स्टूडेंट्स हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट्स हैं, उन मूवमेंट्स के बारे में जानिए सबसे पहले और उसके एम्स के बारे में जानिए। सो स्टूडेंट्स जो हमारी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में जो मूवमेंट्स हो रहे हैं स्टिमुलस के खिलाफ, उसका यूज स्टूडेंट समझिए, टू कैप्चर द फूड। टू कैप्चर द फूड यानी कि जो मूवमेंट है उसका क्या है सिग्निफिकेंस, एम क्या है, कैप्चर द फूड। जो स्टूडेंट्स हाइड्रा एक ऑर्गेनिज्म होता है उसमें होते हैं टेंटिकल्स, वो टेंटिकल्स के थ्रू खाने को जकड़ लेता है अपनी बॉडी में और फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। ओके स्टूडेंट, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट्स ऑफ गट, यूरेटर एटसेट्रा। अब स्टूडेंट्स पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऑफ गट, स्टूडेंट्स पेरिस्टाल्सिस यानी कि हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्सिस यानी कि कुछ ऐसे कुछ करके मूवमेंट होते हैं। हमारे यहाँ पे होता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है और होता है स्टूडेंट्स हमारे गट में यानी कि इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड को आगे पुश करने के लिए वी हैव टू इंटेस्टाइन, आते छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उन इंटेस्टाइन में क्या होता है, मूवमेंट होता है हमारे फूड को आगे मूव करने के लिए। जैसे कि यहाँ फूड है, अब वो यहाँ है बीच में, मैं उसको ऐसे कर दूंगा तो आगे आ जाएगा, फिर ऐसे करूंगा फिर आगे आ जाएगा। तो क्या है, वहाँ पेरिस्टाल्सिस होगी फूड को मूव कराने के लिए। और स्टूडेंट्स यूरेटर में क्या होगा, यूरिन को मूव कराने के लिए पेरिस्टाल्सिस होगी। यूरिन स्टूडेंट्स टॉयलेट, बेसिक लैंग्वेज में जो यूरिन है आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम में यानी कि यूरेटर जो पाइप है उस पाइप में मूव कराने के लिए आगे से पीछे। स्टूडेंट जब हम घर में वाटर का कनेक्शन लेते हैं वहाँ पे हमें सबमर्सिबल लगाना पड़ता है, वो क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस करता है, मूवमेंट करता है, उसकी वजह से हमारा वाटर ऊपर आता है। लेकिन हमें यहाँ पे भी वाटर की सप्लाई करनी है ना, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू आउट ऑफ द बॉडी। अब उस यूरिन को मूव कराने के लिए हमें पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की जरूरत होती है। वो कहाँ पे होते हैं, यूरेटर में होते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स बात करें कार्डियक मूवमेंट और चेस्ट मूवमेंट फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन। अब स्टूडेंट जैसे कि मैं सांस ले रहा हूँ, इसमें क्या हो रहा है, मेरी चेस्ट मूव कर रही है, मेरा ये हिस्सा मूव कर रहा है। ये बेसिकली कर क्या रहा है, मैं रेस्पिरेशन कर रहा था, ब्लड में ब्रीथिंग कर रहा था। इसमें स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन और ब्लड का जो फंक्शन है और रेस्पिरेशन ये दोनों मिक्सअप होकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ क्या, मेरी चेस्ट कैविटी अप और डाउन हो रही है, मूवमेंट कर रही है। इसकी वजह से क्या है, मेरे लंग्स में क्या जा रहा है, एयर जा रही है और स्टूडेंट्स मेरा हार्ट भी पंप कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कार्डियक मूवमेंट यानी कि कार्डियक वर्ड कहाँ यूज होता है, हार्ट के केस में। तो जो कार्डियक मूवमेंट होते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, फॉर ब्लड सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन एज डिफेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल चेंजेस इन द प्रीडेटर एंड एनवायरमेंट। अब स्टूडेंट्स कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म बचने वाला है, जो खाया जाएगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के थ्रू, अब स्टूडेंट्स वो बचने के लिए कुछ मूवमेंट करेगा, उसके जो मूवमेंट है वो भी एक एम है, एज डिफेंस अगेंस्ट अनफेवरेबल चेंजेस। जो अनफेवरेबल चेंजेस आ गए किसी प्रेडेटर्स की जिंदगी में और एनवायरनमेंट के खिलाफ,
तो उसको क्या करना है, उसको रिस्पॉन्स देना है मूवमेंट के थ्रू। तो एक ये एम हो गया। स्टूडेंट्स हमारे 4 एम्स हैं बेसिकली। 4 एम्स क्या है, इसी में बहुत सारे एम्स हैं जो मूवमेंट होते हैं बेसिकली प्लांट्स में, कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में और ह्यूमंस में। अब स्टूडेंट्स ये एम हो गए। अब इन एम का क्या है, जो मूवमेंट है वो अलग अलग बॉडी में उनके अलग अलग मतलब है, अलग अलग एम है, अलग अलग सिग्निफिकेंस है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स ये मूवमेंट क्या करते हैं, दीज मूवमेंट्स इंक्रीजेस द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, ये क्या करेगी, जो ये मूवमेंट है ये क्या करेंगे, चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म में मदद करेंगे। सर्वाइवल का मतलब यानी कि इस अर्थ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में मदद करेंगे, उसका लाइफ टाइम बढ़ा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, उसको बचने में मदद करेंगे। और स्टूडेंट्स ईच काइंड ऑफ स्टिमुलस इनिशिएट्स एन एप्रोप्रिएट मूवमेंट। अलग अलग तरीके की स्टिमुलस अलग अलग क्या करेगी, मूवमेंट को जन्म देगी। अब वो अलग अलग मूवमेंट कैसे होंगे, अलग अलग स्टिमुलस में हीट के खिलाफ अलग वो होगा। हीट यानी कि जैसे प्लांट्स में क्या होगा, लाइट में वो मूवमेंट करेगा, उसकी तरफ वो ग्रोथ कर जाएगा, किसकी तरफ, लाइट की तरफ। बात करें ह्यूमंस में क्या है, आईज में लाइट पड़ेगी तो आईज क्लोज होंगी। तो जो स्टिमुलस है उसका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग यूज है, अलग अलग मूवमेंट है, अलग अलग टाइप्स के मूवमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, each kind of stimulus initiates an appropriate movement, so the movement type depends on the type of stimulus that triggers it। जो movement है किस पे डिपेंड करेगा, स्टिमुलस पे जो उसको ट्रिगर कर रही है। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन और स्टूडेंट्स स्टिमुलस के बारे में आज हमने जाना और मूवमेंट्स के बारे में जाना। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्या डेडिकेट करता है, वो बताता है इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो हमारा चैप्टर है उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब स्टूडेंट्स इसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी बॉडी में स्टिमुलस आ रही है उसका रिएक्शन कैसे करना है ह्यूमंस में और प्लांट्स में। तो स्टूडेंट्स वी हैव दिस चैप्टर डिपेंड्स ऑन द नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। सो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स के बारे में हम आगे वाली वीडियोज में डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी हमारी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट्स, बेसिक नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ इस चैप्टर के बारे में। मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए अलविदा। और स्टूडेंट्स आपसे मेरी गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। और स्टूडेंट्स आप भी फायदा न उठाएं मेरी वीडियोस का, अपने दोस्तों को भी फायदा दें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।